I'm Shani Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 11th chapter from Home Science class 12th and the name of this chapter is Hospitality Management. तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे होटल्स में रेस्टोरेंट्स में गेस्ट को ट्रीट किया जाता है। तो हॉस्पिटैलिटी क्या है? ये रिलेशनशिप है गेस्ट और होस्ट के बीच में। यहाँ पे हॉस्पिटेबल होने से क्या मतलब है? अगर आप अपने गेस्ट के साथ हॉस्पिटेबल हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उनका अच्छे से वेलकम कर रहे हो, उनको एंटरटेनमेंट दे रहे हो, साथ ही साथ उनको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, साथ ही साथ आप बहुत ही कर्टसी के साथ बहुत ही वार्मथ वेलकम उनका कर रहे हो। इट इज बेसिकली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग प्लेस टू स्टे, फूड, एंटरटेनमेंट एंड अदर फैसिलिटीज टू मेक द स्टे कंफर्टेबल। तो यहाँ पे आप अपने गेस्ट को क्या करते हो? उन्हें रहने के लिए जगह देते हो, फूड, एंटरटेनमेंट और अदर फैसिलिटीज देते हो ताकि वो आराम से रह पाए। डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। तो बहुत तरह की एस्टेब्लिशमेंट है जो कि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती हैं। कौन कौन सी है वो? होटल्स हैं, मोटल्स, लॉज, रिजॉर्ट्स और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स। तो ये सब क्या करते हैं? ये हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं अपने गेस्ट को। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होटल क्या होता है? इट इज अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफरिंग लॉजिंग, मील्स एंड अदर सर्विसेज टू इट्स गेस्ट्स। तो यहाँ पे होटल्स क्या करते हैं? होटल में जाते हो तो क्या होता है? रहने को जगह मिलती है, खाना मिलता है, इसके अलावा अदर सर्विसेज भी आपको मिलती है। इसके बाद जब हम मोटल्स की बात करते हैं तो ये क्या है? इट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक अ होटल एंड प्रोवाइड पार्किंग फैसिलिटी नियर द रूम। तो ये मोटल्स जो है ना, ये भी होटल की तरह ही सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन बस यहाँ पे ये होता है कि जो पार्किंग फैसिलिटी होती है वो आपके रूम के पास ही होती है। लॉज ये क्या है? It offers rented accommodation especially for sleeping and may not offer food and other services. तो लॉज में खाली रहने के लिए आपको जगह मिलती है, वो भी रेंट पे मिलती है। यहाँ पे फूड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, अदर सर्विसेज भी नहीं मिलती है यहाँ पे। और अगर आपको लेनी है ये सर्विसेज और ये फूड तो आपको फिर अलग से और पैसे देने पड़ेंगे। और लॉज बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं ही करते हैं, फूड और अदर सर्विसेज, वो सिर्फ रहने के लिए जगह देते हैं। इसके बाद है रिजॉर्ट। ये क्या है? ये लेजर अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे लेजर एक्टिविटीज ज्यादा कराई जाती हैं, स्पोर्ट फैसिलिटीज दी जाती हैं और भी जितनी सारी एमिनिटीज की जरूरत है गेस्ट को वो सारी दी जाती हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति वेकेशन पे जाता है तो वो रिजॉर्ट ही बुक करता है, क्योंकि रिजॉर्ट क्या करता है? ये वेकेशन एक्सपीरियंस ही देता है, ये इंश्योर करता है कि जो गेस्ट है उनको सारी फैसिलिटी मिले, स्पोर्ट फैसिलिटीज मिले, लेजर एक्टिविटीज के लिए उनको चीजें मिले। फिर है फर्निश्ड अपार्टमेंट। ये क्या होते हैं? ये सारी एसेंशियल एमिनिटीज देते हैं जो कि गेस्ट को जरूरी है। यहाँ पे टेबल, चेयर, बेड वगैरह मिलता है, फर्निश्ड फर्नीचर होते हैं यहाँ पे, इसी से समझ में आ रहा है। फिर है फर्निश्ड कैंप्स। यहाँ पे कैंप्स किन लोगों को चाहिए होते हैं? जो लोग हाइकिंग वगैरह पे जा रहे होते हैं, किसी एडवेंचरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उनको कैंप्स में रहना पड़ता है। तो फर्निश्ड कैंप्स मतलब यहाँ पे भी चेयर, टेबल वगैरह मिलेंगे। In addition to these, hospitality services are also provided by hostels. तो hostels में भी hospitality services दी जाती है। hostels में भी students को रहने को, खाने को और leisure activities के लिए चीजें मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज गेस्ट साइकिल। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़ना। गेस्ट साइकिल तब से स्टार्ट हो जाती है जब गेस्ट फिजिकली आपके होटल में आया भी नहीं होता है, तब से। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहला है प्री अराइवल स्टेज। प्री अराइवल मतलब गेस्ट के आने के पहले की स्टेज। इसमें क्या किया जाता है? द एक्टिविटीज डन इन प्री अराइवल स्टेज इंक्लूड्स। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती हैं? कोटिंग रेट फॉर अ गेस्ट। गेस्ट जैसे ही आपके होटल में कॉल करेगा या पता लगाएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आप उसको रेट बताओगे तो उसको रेट्स बताए जाते हैं। रिजर्विंग अ रूम्स एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम और रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे अगर गेस्ट चाहे तो वो अपना रूम बुक करा सकता है। तो प्री अराइवल में गेस्ट अपना रूम बुक करा देता है और फिर वहां पे आप उसके रूम की साफ सफाई पहले से ही करके रखते हो। तो इस ये प्री अराइवल स्टेज है, जबकि गेस्ट के आने से पहले ही क्या होता है? यहाँ पे सारी चीजें करके रखी जाती हैं, उसके लिए रूम वगैरह बुक करके रखा जाता है। फिर है अराइवल स्टेज, जब गेस्ट फिजिकली अपीयर हो गया है आपके होटल में, जब उसने चेक इन कर लिया है। इन दिस स्टेज एज द टाइटल सजेस्ट द गेस्ट एक्चुअली अराइव्स एंड रजिस्टर्स और चेक इन। तो यहाँ पे वो चेक इन करता है। फिर है ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी मतलब यहाँ पे वो रह रहा है, रहने वाली स्टेज है। द स्टेज कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज एज पर गेस्ट रिक्वायरमेंट्स, इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ द गेस्ट। तो जब वो रह रहा होता है वहाँ पे गेस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सारी सर्विसेज दी जाती है, साथ ही साथ गेस्ट की सिक्योरिटी का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस गेस्ट सर्विसेज। यहाँ पे बहुत सारी गेस्ट सर्विसेज से कोऑर्डिनेशन भी बना के रखना होता है। जैसे मान लो गेस्ट को फूड चाहिए, फिर उसको लॉन्ड्री की सर्विस भी चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए आपको सारी जितनी भी गेस्ट सर्विसेज हैं उससे होटल क्या करता रहता है? कोऑर्डिनेशन बना के रखता है ताकि गेस्ट को सारी चीजें समय पे मिल पाए। गेस्ट सेटिस्फैक्शन इज द मेन फोकस इन ऑर्डर टू इंश्योर एंड एनकरेज द गेस्ट टू यूज द सर्विस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट अगेन, इन अदर वर्ड टू ऑब्टेन एंड रिटेन कस्टमर लॉयल्टी। तो यहाँ पे कस्टमर का गेस्ट का अच्छे से ख्याल रखा जाता है ताकि वो अपनी आपके होटल की सर्विसेज को फिर से अवेल करने आए, आपके होटल में बार बार आए। इसीलिए यहाँ पे स्पेशल उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। यहाँ पे आप कस्टमर की लॉयल्टी को पाने की कोशिश करते हो ताकि आप एक बार जब उसकी लॉयल्टी पा लोगे तो वो बार बार फिर आपके होटल में आएगा जब भी वो उस शहर में या उस एरिया में आएगा। तो फिर है डिपार्चर। ये लास्ट स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है गेस्ट साइकिल की। यहाँ पे गेस्ट जो है वो चेकआउट कर रहा होता है, वो जाने वाला होता है।
An up-to-date record of the room occupancy of the guest is kept along with other information about the guest known as guest history. तो यहाँ पे guest history रखी जाती है, गेस्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जरूरी है होटल के लिए वो चीजें यहाँ पे रखी जाती है। गेस्ट किस रूम में था, उसने कौन कौन सी सर्विसेज ली थी, ये सब यहाँ पे लिखा जाता है। इसके अलावा गेस्ट से फीडबैक भी लिया जाता है और उसका ओपिनियन भी जाना जाता है कि उसको सर्विसेज कैसी लगी। तो ये था हमारा गेस्ट साइकिल। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी होटल है, कोई भी मोटल है, कोई भी हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे कितने डिपार्टमेंट होते हैं ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो पहला है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस जिसको आप रिसेप्शन एरिया भी बोलते हो। जब गेस्ट आता है जैसे ही आपके होटल में या आपकी स्टैब्लिशमेंट में, तो सबसे पहले वो रिसेप्शन एरिया पे ही जाता है, फ्रंट ऑफिस में ही जाता है। The guest arrives at the front office and comes in the contact with the staff of the hospitality industry for the first time. तो आपके स्टाफ के कांटेक्ट में जो गेस्ट है वो पहली बार फ्रंट ऑफिस में ही आता है। इंटरेक्शन बिटवीन द गेस्ट एंड द स्टाफ इज वेरी क्रिटिकल टू डेवलप गुड रिलेशनशिप बिटवीन द गेस्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो बिल्डिंग अ गुड इमेज। तो यहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, इंटरेक्शन होना ज़रूरी है गेस्ट के बीच में और जो फ्रंट ऑफिस में स्टाफ है, उसके बीच में। तभी अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हो पाएगी, ऑर्गेनाइज़ेशन का अच्छा असर, अच्छा इमेज बन पाएगा गेस्ट के ऊपर। कभी-कभी ये भी होता है कि ऑर्गेनाइज़ेशन का खराब इमेज फ्रंट ऑफिस में ही गेस्ट के ऊपर बन जाता है, फिर गेस्ट यहाँ पे रूम बुक ही नहीं करता, वो यहाँ पे की सर्विस को अवेल ही नहीं करना चाहता। हेंस द फ्रंट ऑफिस इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ एनी होटल। तो किसी भी होटल का फोकल पॉइंट होता है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस पे अच्छे स्टाफ्स को रखना पड़ता है, रखना होता है जो अच्छा इंटरेक्शन कर सके गेस्ट के साथ। द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द स्टाफ हियर इंक्लूड वेलकमिंग गेस्ट, मीटिंग एंड ग्रीटिंग देम, ऑर्गेनाइजिंग रिजर्वेशन स्टेटस ऑफ रूम अवेलेबिलिटी, रजिस्टरिंग गेस्ट एंड एलोकेशन ऑफ रूम। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें की जाती हैं। यहाँ पे गेस्ट का वेलकम किया जाता है फ्रंट ऑफिस में ही, उनसे मिला जाता है, उनको ग्रीट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि उन्होंने कौन सा रूम रिजर्व किया, रूम रिजर्वेशन का स्टेटस क्या है, कौन सा रूम अवेलेबल है, ये सब चीजें उनको बताई जाती है। इसके अलावा उनको रूम दिखाया जाता है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ चेक इन एंड चेक आउट डिटेल्स। तो यहीं पे चेक इन और चेक आउट की डिटेल होती है फ्रंट ऑफिस में ही। कोऑर्डिनेटिंग विद अदर गेस्ट सर्विसेज, जितनी भी गेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है पूरे होटल में, सबका कोऑर्डिनेशन भी यहीं से होता है। एंड प्रिपेयरिंग एंड सेटिंग देयर बिल्स। तो यहीं पे गेस्ट के जो बिल्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है और उनको सेटल किया जाता है। The manner in which the services are offered plays a central role in image building of the institution and ultimately determines the revenue generated. तो जिस मैनर में आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, जिस मैनर ने आपने यहाँ पे गेस्ट को डील किया, उससे बात की, इसी से आपकी इमेज बनेगी और फिर इसी से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। जब इमेज अच्छी बनेगी तो गेस्ट आपके होटल में आएगा, रुकेगा और बार बार आना चाहेगा और फिर आपको एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करके देगा। फिर है डेजिग्नेशन एंड फंक्शन ड्यूटीज ऑफ वेरियस पर्सनल इन फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में कौन कौन से एम्प्लॉयज होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं और उनकी क्या पद होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन, उनकी ड्यूटी होती है। तो सबसे पहले फ्रंट ऑफिस में कौन होता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है। ये क्या करता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फ्रंट ऑफिस लॉबी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज। तो ये क्या करता है, मैनेज करता है फ्रंट ऑफिस को, लॉबी को जो फ्रंट ऑफिस के पास है, और जो भी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज हो रही हैं उनको भी ये मैनेज करता है। शेड्यूल शिफ्ट स्टाफ रोटेशन एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टाफ एंड शिफ्ट सिंस ऑल होटल वर्क इन 24 आवर्स। तो यही सारे स्टाफ की ड्यूटी लगाता है और उनका शेड्यूल निर्धारित करता है कि किस शिफ्ट में कौन सा स्टाफ वर्क करेगा, क्योंकि सारे होटल्स जो है ना वो 24 आवर्स खुले ही रहते हैं। Checks the arrival of the day and VIPs coordination with housekeeping and अदर डिपार्टमेंट्स। तो ये क्या करता है, देखता है कौन कौन से लोग आए, अगर कोई वीआईपी आया है तो उसको भी ये ध्यान देता है। साथ ही साथ हाउस कीपिंग और अदर डिपार्टमेंट से भी वो संपर्क बना के रखता है, क्योंकि हाउस कीपिंग जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, पूरे रूम्स वगैरह की, होटल वगैरह की सफाई करेगा, तो उससे संपर्क बनाता है। और भी जितने गेस्ट सर्विसेज देने वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं सबसे वो संपर्क बना के रखता है। फिर फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर इसके बाद होता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ शिफ्ट। ये सिर्फ एक शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैनेजर जो है ना वो हमेशा हर समय 24 घंटे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर है ये एक शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीट्स एंड ग्रीट्स आर अराइवल। उस समय उसकी शिफ्ट में जितने भी लोग आते हैं उन सबसे मिलता है, सबको ग्रीट करता है। इंश्योर एक्यूरेट एंड स्पीडी रूमिंग प्रोसीजर। लोगों को अच्छे से रूम मिले, सही रूम मिले, ये भी वो देखता है। शी ही चेक्स ऑक्यूपेंसी। वो ये भी देखता है कि कौन कौन से रूम बुक्ड है, कौन कौन से रूम खाली है, वो अच्छे से सब चीजें मैनेज करता है। फ्रंट ऑफिस कैशियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द गेस्ट बिल। अब कैशियर है तो ये क्या करेगा, गेस्ट के बिल को मेंटेन करेगा, पेमेंट्स को रिसीव करेगा। अब और जब गेस्ट चेकआउट करने लगेगा तो वो बिल के सेटलमेंट का काम भी वो करता है। टेलीफोन ऑपरेटर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। तो ये क्या करता है, टेलीफोन से ऑपरेटिंग करता है, इंफॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाता है। अगर गेस्ट को कोई चीज चाहिए होती है तो वो अपने रूम से जब कॉल करता है तो ये टेलीफोन ऑपरेटर ही उसको डील करता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद इन हाउस गेस्ट एंड विजिटर्स। तो जो लोग भी आते हैं उनको इंफॉर्मेशन देने का काम ये करता है। फिर है असिस्टेंट मैनेजर फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का एक मैनेजर के अलावा असिस्टेंट मैनेजर होता है। ऑर्गेनाइजर्स एंड
सुपरवाइजर्स द फ्रंट ऑफिस इन द अब्सेंस ऑफ फ्रंट ऑफिस मैनेजर। अगर फ्रंट ऑफिस मैनेजर नहीं है तो उस समय असिस्टेंट मैनेजर सारी चीजों को सुपरवाइज करता है। एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग इन ऑफ द फ्रंट ऑफिस, और ताकि जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से चल सके। फिर है लॉबी मैनेजर, लॉबी के एरिया को ये ऑर्गेनाइज करता है, उसको देखता है, उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद है रिसेप्शनिस्ट। आपको पता है ये कौन होता है? ये फ्रंट, इसको फ्रंट ऑफिस एजेंट भी बोलते हैं। रिसेप्शनिस्ट कौन होता है? ये फ्रंट ऑफिस एजेंट होता है। रिजर्व रजिस्टर्स एंड assign rooms to guests and provide information as and when necessary to guests during their stay in the hotel। तो ये क्या करता है? ये देखता है कि गेस्ट किन रूम में हैं, और उनको जो भी इंफॉर्मेशन गेस्ट को चाहिए होती है वो ये प्रोवाइड कराता है। और ये जब अगर वो रह रहे हैं होटल में उस समय भी इंफॉर्मेशन ये गेस्ट को देता है जब जब जरूरत होता है तो। फिर है बेल कैप्टन। ये क्या होता है? सुपरवाइजर्स आल बैगेजेस मूवमेंट ड्यूरिंग चेक इन एंड चेकआउट। बेल कैप्टन क्या करता है? जितने भी जो सामान है गेस्ट के, उनको जब गेस्ट चेक इन करते हैं और चेकआउट करते हैं तो उन सामान के मूवमेंट को मैनेज करता है कि सामान रूम में पहुंच जाए, फिर जब वो चेकआउट करने लगे तो सामान उनके साथ उनकी गाड़ी में पहुंच पाए, ये सब बेल कैप्टन देखता है। बेल बॉय कौन होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है शिफ्टिंग के लिए, यही बैगेजेस की शिफ्टिंग कराता है, रूम में ले जाता है, फिर जब चेकआउट करता है गेस्ट तो रूम के बाहर भी ले जाता है। फिर है डोरमैन। डोरमैन आपको पता ही है ये क्या करता है? वेलकम गेस्ट अपॉन अराइवल एंड एस्कॉर्ट देम टू द रजिस्ट्रेशन डेस्क। तो ये क्या करता है? वेलकम करता है गेस्ट का और उनको ले जाता है रजिस्ट्रेशन डेस्क तक। उसके बाद सेकंड है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। फ्रंट ऑफिस हमने पढ़ लिया, अब हम हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट पढ़ेंगे। इसका काम क्या है? हाउस कीपिंग का पूरे होटल को साफ सुथरे रखने का काम ही इसका होता है। साफ सफाई रहे, साथ ही साथ सुंदर भी दिखे पूरा एस्टेब्लिशमेंट। ये काम किसका होता है? हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। इसमें रूम डेकोर की सर्विसेज होती हैं, फैसिलिटी प्रोवाइडेड विद इन द रूम। रूम में जो भी हाउस कीपिंग की फैसिलिटी दी जाती है, साफ सफाई की, वो भी ये डिपार्टमेंट देखता है। सेफ्टी, क्लीननेस एंड हाइजीन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो इसको बताने की जरूरत है ही नहीं, साफ सफाई देखता है हर एरिया की, पब्लिक एरिया की भी, गेस्ट रूम की भी। इसके अलावा अपकीप ऑफ लॉन्ड्री एंड एक्सचेंज ऑफ वेरियस लिनन एंड यूनिफॉर्म। जो भी लोगों के होटल के स्टाफ के यूनिफॉर्म है उनको साफ करता है, उनको समय से उन तक पहुंचाता है। और लॉन्ड्री में जो मतलब लॉन्ड्री को पूरी तरह से देखता है। जितने भी कपड़े, जितना भी लिनन इकट्ठा होता है होटल में, उसको ये साफ करने का, उसको जगह से पहुंचाने का काम ये करता है। इंटरनल फ्लावर अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल लैंडस्केप और गार्डन। तो गार्डन वगैरह को भी, इंटरनल फ्लावर अरेंजमेंट को भी ये मैनेज करता है। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन विद अदर डिपार्टमेंट सच एज फ्रंट ऑफिस, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग, अकाउंट्स एक्सेट्रा थ्रू कंट्रोल डेस्क। कंट्रोल डेस्क के थ्रू ये सब में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन का काम भी करता है। तो ये देखो सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना, सब आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, सब आपस में बातचीत करते हैं। तो ये चीज आपको सारे डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल करता है कि कीड़े मकोड़े जो हैं वो ना हो पाए होटल में। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दीज ड्यूटीज एफिशिएंटली द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। तो इन सब ड्यूटीज को अच्छे से करने के लिए ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट भी कई सेक्शन में डिवाइड है। पहला है हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क, passes the information to the housekeeping staff who are working in various part of the hotel। तो हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हाउसकीपिंग स्टाफ तक पहुंचाता है। हाउसकीपिंग मैनेजमेंट ये क्या करता है? ये सारी चीजों को मैनेज करता है कि कहाँ सफाई होगी, कहाँ गंदगी है, वो सब चीजें देखता है कि हाउसकीपिंग अच्छे से हो पाए। गेस्ट रूम ब्रिगेड ये क्या करते हैं? गेस्ट रूम वगैरह को साफ करने का काम करते हैं। पब्लिक एरिया ब्रिगेड ये पब्लिक एरिया को साफ करने का काम करते हैं। लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम, यहाँ पे लिनन्स और यूनिफॉर्म को साफ करने का काम किया जाता है। हॉर्टिकल्चर एंड फ्लावर अरेंजमेंट टीम, ये गार्डन वगैरह को, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जो फ्लावर्स यूज हुए हैं उनको जो है साफ रखने का, सुंदर रखने का काम करता है। लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, अगर कोई चीज खो गई, कोई सामान, कोई लगेज गेस्ट का मिसप्लेस्ड हो गया तो उसको ये ढूंढने का, उसको अच्छे से रखने का काम ये करता है। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट पर्सनल। जो यहाँ पे लोग काम करते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो सबसे पहले कौन यहाँ पे काम करता है? एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिसोर्स को मैनेज करने में। मतलब यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी फंक्शनिंग अच्छे से हो, जितना भी मैन पावर, मटेरियल, मनी, टाइम और अदर रिसोर्सेस हैं वो अच्छे से काम कर पाए, वो अच्छे से यूज हो पाए, इसका ये ध्यान रखता है। शी ही चेक्स शेड्यूल्स, क्लीनलीनेस एंड ऑल फंक्शनिंग ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो ये शेड्यूल्स को चेक करता है कि किसकी ड्यूटी है, कब है, ये सारी क्लीननेस और जितनी भी फंक्शनिंग इस डिपार्टमेंट के थ्रू हो रही है सबको चेक करता है, सब पे ध्यान रखता है। फिर है असिस्टेंट हाउसकीपर। प्रिपेयर ड्यूटी शेड्यूल, ये ड्यूटी शेड्यूल को प्रिपेयर करता है और क्लीननेस वगैरह को देखता है और देखता है कि वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर। ये चौबीसों घंटे तक डेस्क पे बैठा रहता है और ये कांटेक्ट बनाता है गेस्ट और स्टाफ के बीच में। गेस्ट को कोई भी चीज की जरूरत है, उसको अपना रूम साफ कराना है, अपना बाथरूम साफ कराना है, तो इसके लिए वो क्या करता है? यहीं पे कॉल करता है डेस्क पे, और यहीं से फिर ये जो डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर है ये हाउस कीपिंग से स्टाफ को उनके रूम में भेजता है। तो जो भी जरूरत होती है वो ये देखता है, गेस्ट की रिक्वायरमेंट्स को ये देखता है।
फिर है फ्लोर सुपरवाइजर। हर फ्लोर पे एक सुपरवाइजर होता है जो कि उस फ्लोर की क्लीननेस और मेंटेनेंस का जिम्मेदार होता है। गेस्ट रूम जितने भी उस फ्लोर पे हैं उनको साफ करने का काम, उनको मेंटेन करने का काम वो करता है। उस एरिया में जितने भी कॉरिडोर, स्टेयर केस, जितने भी चीजें हैं सबको वो क्या करता है, साफ करने का उसका मतलब जिम्मेदारी, साफ करवाने की उसकी जिम्मेदारी होती है, वो फ्लोर सुपरवाइजर है। तो हर फ्लोर पे एक सुपरवाइजर होता है। उसके अलावा रूम अटेंडेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल क्लीनिंग करते हैं। मतलब अभी तक तो आपने क्या, जो लोग थे ना वो सिर्फ दूसरों को क्या कर रहे थे, अभी तक जितने भी हमने ऊपर पढ़े ये सारे पर्सनल दूसरों को क्या करते थे, ऑर्डर ही देते थे, लेकिन एक्चुअल क्लीनिंग का काम रूम अटेंडेंट करता है। फिर है पब्लिक एरिया सुपरवाइजर। ये पब्लिक एरिया जो होता है, जो मेन एंट्रेंस है, कॉरिडोर है, ऑफिस है, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट्स वगैरह जो भी होटल में है, वो पब्लिक एरिया है, वहाँ पे सब कोई आता जाता है, तो उसका सुपरवाइजर होता है। वहाँ की चीज़ों को साफ करने का काम, उस एरिया को साफ करने का काम, साफ करवाने का काम इसका होता है। फिर फ्लोरिस्ट और गार्डनर के बारे में तो आप जानते ही हो, ये गार्डन और फ्लावर अरेंजमेंट को देखता है। लिनन रूम यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर, यहाँ पे लिनन की साफ सफाई, यूनिफॉर्म की साफ सफाई को देखता है ये सुपरवाइजर। उसके बाद थर्ड डिपार्टमेंट जो है वो है फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट। यहाँ पे फूड और बेवरेजेस से रिलेटेड चीजें देखी जाती है। यहाँ पे किचन होता है, बैंक्वेट रेस्टोरेंट्स, रूम सर्विसेज, स्टीवार्डिंग एंड बार, कॉफी शॉप्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। ये सब यहाँ पे डील किए जाते हैं, इन सबको देखा जाता है। तो किचन एक होता है, ये जगह होती है जहाँ पे फूड प्रिपेयर किया जाता है। इन लार्ज एस्टेब्लिशमेंट देयर कुड बी वेरियस स्टाफ इन द किचन। जो बड़ी बड़ी होटल है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बहुत बड़ा स्टाफ हो सकता है किचन में। ये यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव शेफ होता है जो हेड होता है किचन का, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना पूरे किचन ऑपरेशन को। किचन में जो जो चीजें हो रही है उनको ये प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है और कंट्रोल करता है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव शेफ के बाद दूसरा होता है डेप्टी शेफ। ये क्या करता है, देयर आर सुपरवाइजर फॉर सम सेक्शंस। कुछ सेक्शन में सुपरवाइजर भी होते हैं जिनको हम शेफ डी पार्टीज भी कहते हैं। तो कुछ किचन में क्या होते हैं, सुपरवाइजर्स भी होते हैं जिनको शेफ डी पार्टीज कहते हैं। देन देयर आर नंबर ऑफ कुक्स। इसके अलावा शेफ के अंडर में बहुत सारे कुक्स होते हैं जो एक्चुअल में फूड को प्रिपेयर करने का काम करते हैं। द रेस्टोरेंट पर्सनल कोऑर्डिनेट क्लोजली विद द किचन फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ऑर्डर्स टू द गेस्ट। तो जो रेस्टोरेंट में लोग हैं वो क्या करते हैं, वो किचन से लगातार कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो भी गेस्ट आए हैं उनको फूड मिल पाए जैसा वो चाहते हैं। फिर है किचन स्टुअर्डिंग, इज कंसर्न विद द स्टोरेज, मेंटेनेंस, क्लीननेस एंड इशू ऑफ कटलरी, क्रॉकरी एंड ग्लासवेयर टू द रेस्टोरेंट एंड द किचन। तो जो भी सामान चाहिए होता है किचन में, जो भी कटलरी, क्रॉकरी वगैरह, ग्लासवेयर चाहिए होता है, उसको स्टोर करने का, मेंटेन करने का, साफ करने का काम किचन स्टुअर्डिंग द्वारा होती है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू मेंटेन क्लीननेस इन किचन एंड टू वॉश पॉट्स एंड पैन्स यूज्ड। तो यहाँ पे जो बर्तन को धुलने का, उनको अच्छे से रखने का काम इसका होता है। फिर है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट आपको पता है ये कॉमर्शियल फैसिलिटी होती है जहाँ पे फूड और बेवरेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स को। इट इज इक्विप्ड विथ डाइनिंग टेबल्स। यहाँ पे डाइनिंग टेबल्स होती हैं, चेयर होती हैं, फर्नीचर्स, क्रॉकरी, कटलरी, लिनन डेकोर। तो जैसी भी स्टैब्लिशमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे डेकोरेशन की चीजें होती हैं जो उस स्टैब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं। द रेस्टोरेंट हैज वेरियस स्टाफ मेंबर्स। रेस्टोरेंट में भी बहुत सारे स्टाफ मेंबर होते हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मैनेजर होता है जो सारी फंक्शनिंग को मैनेज करता है कि रेस्टोरेंट में अच्छे से लोगों को, गेस्ट को सारी चीजें मिल पाए। और इसके अलावा इन रेस्टोरेंट में सीनियर रेस्टोरेंट सुपरवाइजर होता है, एक हेड वेटर होता है जो कि वेटर्स और स्टीवर्ड्स की टीम को लीड करता है। और ये जो वेटर्स और स्टीवर्ड्स होते हैं ये एक्चुअली फूड को सर्व करने का काम यही करते हैं। उसके बाद असिस्टेंट वेटर होता है जो कि टेबल को क्लियर करता है जब गेस्ट खाना वगैरह खा चुके होते हैं। तो दे सी दैट द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीननेस। जो असिस्टेंट वेटर है ये स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस को देखता है, मतलब साफ सफाई को देखता है। इसके अलावा ये लोग, जो लोग भी काम कर रहे हैं, गेस्ट को डील कर रहे हैं, ये इनके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। इनको गेस्ट के साथ ही बहुत ही कर्टेसी वाला बिहेवियर रखना पड़ेगा। इसके अलावा इनका मैनर्स जो है वो गुड होना, अच्छा होना चाहिए। एक एटिकेट्स के साथ इनको गेस्ट से मिलना होगा। दे शुड हैव थोरो नॉलेज ऑफ द वेज ऑफ सर्विंग फूड। तो ये जो वेटर्स हैं, स्टीवर्ड्स हैं, इनको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे फूड को सर्व किया जाना है। इसके बाद फोर्थ है सपोर्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट। देखो ये सारी सर्विसेज तो सामने से काम करती हैं, जो जिनसे गेस्ट डील करते हैं, मतलब ये गेस्ट को डायरेक्टली डील करती हैं। लेकिन कुछ जो सपोर्ट सर्विसेज है ना, ये डायरेक्टली गेस्ट को डील नहीं करती, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट देती हैं। इनको हम बैक ऑफिस डिपार्टमेंट भी कहते हैं। फाइनेंस और अकाउंट्स का डिपार्टमेंट देखता है कि क्या क्या जो पैसे हैं उनका लेन देन कैसे हुआ है, अकाउंट्स को क्लियर करता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपको पता है जितनी भी होटल्स और मशीनरी वगैरह हैं, जितनी भी लाइटिंग वगैरह, जो भी इंजीनियरिंग वाली चीजें हैं उनको देखता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जो जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं होटल्स में उन सबको ये मैनेज करता है, उनकी शिकायतों का समाधान करता है, उनकी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करता है। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, जितना भी सेल्स हो रही है, मार्केटिंग वगैरह पे ये फोकस करता है ताकि जो होटल है उसका प्रचार प्रसार भी हो सके। Thus, a hotel has various departments having complex relationships amongst them. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो होटल है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और सब डिपार्टमेंट का आपस में रिलेशनशिप होता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से काम करने के लिए जरूरत है कि हम जो भी वहाँ पे रिसोर्सेस हैं उनको मैनेज करें। मैन मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको मैनेज करें, मटेरियल और अदर रिसोर्सेस को भी मैनेज करें।
इसके बाद मैनेजमेंट फंक्शंस आते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन का काम क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूशन का गोल है, जो भी इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य है, उसके हिसाब से चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज़ करना, कोऑर्डिनेशन करना, स्टाफिंग करना मतलब रिक्रूटमेंट करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन ये सब करता है ये डिपार्टमेंट, जिससे क्या हो सारी चीज़ें मैनेज रह सके और जो होटल है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो अपने गोल तक पहुँच पाए। द एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू वर्क इन दिस इंडस्ट्रीज आर, तो इस इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। द स्टाफ नीड्स टू बी वेल ग्रूम, तो जो भी यहाँ पे लोग काम करते हैं वो उनको आपने देखा होगा, वो अच्छे से टाई वगैरह लगा के रखते हैं, सूट बूट पहन के रखते हैं। तो वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, उनके हाइजीन होनी चाहिए, ऑर्डरलीनेस होनी चाहिए, मतलब बात मानने वाले होने चाहिए, गुड मैनर्स उनका होना चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए उनके पास, और फेस पे स्माइल भी होनी चाहिए, भले ही वो कितने भी परेशान क्यों ना हो। चीयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, कर्टेसी, फिजिकल फिटनेस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और मल्टीपल लैंग्वेज स्किल भी होनी चाहिए, कई सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्योंकि आपके होटल में जो स्टाफ जो गेस्ट आएगा वो कोई भी गेस्ट हो सकता है, वो कहीं से भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। मल्टी लैंग्वेज स्किल एट द पॉसिबिलिटी ऑफ आइडियल फ्रंट ऑफिस स्टाफ, तो अगर फ्रंट ऑफिस स्टाफ है कोई तो उसके पास मल्टीपल लैंग्वेज स्किल्स तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वही क्या करता है, गेस्ट को डील करता है, गेस्ट को चीजें समझाता है। तो उसको लैंग्वेजेस आनी चाहिए जो गेस्ट के हिसाब से हो, जिनको गेस्ट बोलता हो। तो जैसा गेस्ट है उसके हिसाब से लैंग्वेजेस आनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको उससे डील करना आना चाहिए, अगर आप फ्रंट ऑफिस स्टाफ बनना चाहते हो तो। अब करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर आपके पास ये सारी स्किल है तो आपके लिए स्कोप क्या है इस फील्ड में, ये बताया गया है। पोजीशन इन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट एट वेरियस हायरार्कियल लेवल्स, तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में भी आप हो सकते हैं। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ साफ करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले बन जाओ, नहीं। बहुत ही सारे यहाँ पे भी मैनेजर वगैरह होते हैं, हायरार्कियल लेवल बहुत सारे हैं जहाँ पे आप अपनी योग्यता के हिसाब से काम कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज इन हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग की खुद की सुविधाएं भी आप दे सकते हो, अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पोजीशंस इन फ्रंट ऑफिस में भी कोई पोजीशन पे आप हो सकते हो, रिसेप्शनिस्ट वगैरह बन सकते हो, कंट्रोल डेस्क पे भी आप होटल्स के काम कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज फॉर सप्लाई ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, देखते हो जो भी फ्लावर सप्लाई करते हैं वो भी एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं, उनका खुद का फ्लावर सप्लाई करने का कोई एस्टेब्लिशमेंट होता है, उनकी खुद की कोई दुकान होती है, फ्लोरिस्ट वगैरह होते हैं। तो ये सब भी आप कर सकते हो, यहाँ पे भी आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा है स्पेशलाइज्ड इन थीम बेस्ड इवेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई थीम बेस्ड इवेंट कराया जा रहा है तो वहाँ पे आप इवेंट मैनेजर बन सकते हो, वहाँ पे अगर आपके पास कोई भी स्पेशलाइजेशन है तो आप उन इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने का काम भी कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।